पैलियोलिथिक अर्थात प्राक-ऐतिहासिक काल से इंसान ने असंख्य प्रैक्टिसेस का इम्प्लीमेंटेशन किया है, असंख्य अनुभव का प्रत्यारोपण किया है, जिसमें एक एग्जाम्पल अगर लिया जाए कि उसने आग का आविष्कार किया अपर पैलियोलिथिक काल में। तब आग का आज मॉडिफिकेशन करके उसको एक लेटर तक सीमित कर दिया गया है। उसकी प्रज्वलिता पेट्रोल में खोज ली गई है, उसकी प्रज्वलिता आज सीएनजी गैस, नाइट्रोजन, एलपीजी, ब्यूटेन, प्रोपेन इत्यादि सक्रिय गैसों में खोज ली गई है। जो मॉडिफिकेशन हुआ है, उस मॉडिफिकेशन में जो मूल है फायर, आग, वह आज भी बनी हुई है। इंसान की शुरुआती जर्नी से लेकर और आज तक की जर्नी में जितने भी अनुभवों का संग्रह है, उससे अगर हम जरा सा भी हटते हैं तो डेफिनेट समस्या जन्म लेती है। इन अनुभवों के संग्रह में कुछ अनुभव ये भी हैं जिसमें सर्वप्रथम मनुष्य टोलियाँ बनाकर रहता था, जैसे कि पशु का शिकार कर सके आपस में मिलकर और उनका भोजन के रूप में उनको ग्रहण कर सके। तो जो उनका समुदाय और समन्वय वाला केंद्र था वो एक मजबूत था, जिसका मुख्य कारण था कि उनकी ज़रूरत, भोजन की ज़रूरत। लेकिन इन आदर्शात्मक बातों को जीवन में ढाल पाना, ये जीवन के लिए आज वर्तमान जगत में बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। जीवन कुछ भी नहीं भाई, जीवन केवल एक इतिहास की समझ, इतिहास के अनुभवों का एक संग्रह है, जिससे जरा भी भटके डेफिनेट कोई नहीं दिखता, लेकिन फ्रिक्वेंसी ऑफ एनी एक्सीडेंट, फ्रिक्वेंसी ऑफ एनी एक्सरसाइज एग्जिस्ट इन दिस कॉस्मोस, यूनिवर्स में कोई भी फ्रिक्वेंसी आज भी बरकरार है। यूनिवर्स आज भी गतिशील है, लेकिन जो अनुभव है वो दोबारा नहीं हो सकता जो एक बार हो चुका है। ये समझना, ये जानना एक शांत दिमाग के लिए बहुत आसान काम है। हर समस्या का समाधान एक इसको जानने से हो सकता है। इंसान जिस दौड़ धूप में भाग रहा है, उस दौड़ धूप के बीच जो हमारे प्रीवियस के अनुभव, एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे हम जरा से जब भटक जाते हैं तब डेफिनेट हम दुख के शिकार होते हैं। लड़ाई दंगा, घर क्लेश, मानसिक क्लेश, सामाजिक क्लेश, नेशनल इंटरनेशनल क्लेश, ये सब जाहिर सी और बहुत ही आम बातें हैं। लेकिन ये व्यक्तिगत जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण गहना है, महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि इनको जाना जाए, जिससे कि सभी प्रकार की समस्याओं से निजात पाई जाए। इंसान की जो मूल आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान थी, तो केवल भाई उन पे फोकस करता था। लेकिन आज जीवन की विडंबना ये हो गई कि भाई इन चीज़ों को समझ लेना, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देना, सोसाइटी के सामने रखना, किसी के सामने रखना, तो ये चुनौतीपूर्ण कार्य है। चुनौती ये है कि अपने व्यक्तिगत जीवन में इसमें उत्खनन पड़ने का पूर्ण वो रहता है। लेकिन ये अस्तित्व की मांग भी है कि एक व्यक्ति जो जानकर है अनुभवों का, एक व्यक्ति जो जानकर है इतिहास की समझ का, ज़िंदगी की समझ का, उसका एक उत्तरदायित्व होता है कि वो ज़िंदगी के मायने को वैसे ही एक्सप्लेन कर दे जैसे कि इतिहास ने स्टेप बाय स्टेप इसको एक माला के रूप में पिरोया है। ये कोई आदर्शात्मक बातें नहीं हैं। आज आदर्शात्मक बातों की ज़रूरत नहीं। आज ज़रूरत केवल एक व्यवहार जगत की ज़रूरत है। आज बिल्कुल टर्न ओवर उल्टा हो गया है। बिल्कुल आदर्शात्मक बात करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं। एक व्यवहारात्मक होना एक व्यक्ति का बहुत बड़ा और सबसे अंतिम कर्तव्य रह गया है। संसार को दौड़ने दिया जाए, संसार को एक दौड़ धूप करने दी जाए। इस दुनिया में, इस अस्तित्व में समझने की केवल दो ही चीज़ें, कि बाहरी चीज़ का जो अस्तित्व है, बाहरी संसार का जो अस्तित्व है वो है पैसा, और आंतरिक संसार का जो अर्थ है, सार है, आधार है, वह है तुम्हारा थॉट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ थॉट। दिस डिपेंड ऑन सेक्स। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपरली। आपको एक भी मायना व्यवहार जगत में ऐसा नहीं करना है जो लोगों को उनसे उनकी औकात भुला दे। वास्तव में जो अनुभवों को बिना जाने इसलिए दौड़ करता है जिससे कि किसी को हराया जा सके, किसी को नीचा दिखाया जा सके। अनुभव पहले हो चुके हैं, आज नहीं। प्रागैतिहासिक काल में, ऋग्वेदिक काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में, मध्यकाल में, कब तक के ये अनुभव हैं, ये हमेशा बने रहेंगे। समन्वय जहाँ था वो मजबूत राज्य बने। समन्वय जहाँ था वह राज्य के जो राजा थे उनका नाम बना रहा। जहाँ समन्वय नहीं वह इंसान नहीं। कितने राजाओं की बात आती है, कितने गढ़ों की बात आती है। लिच्छवीगढ़ की बात करें, छोटे छोटे गणतंत्र हुआ करते थे, बड़े बड़े राजतंत्र हुआ करते थे, लेकिन उनमें एक समन्वय था तो वो बरकरार रहे, रमेन रहे। लेकिन आज ज़रूरत है इस संसार को केवल एक व्यवहारात्मक जीवन जी देने की। इसके सामने कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये संसार अपने दिमाग को, ये संसार अपने साहस को अपने से खुद से समझेगा ही नहीं। वह संसार है जैसे कि स्टेशन पर बैठा हुआ कोई उदास या कोई डरपोक आदमी, जो गाड़ी ने सीटी मारी, फिर एकदम जैसे कुछ खा रहा है, उसका ध्यान एकदम जैसे मान के चलो समोसे खा रहा है, पकौड़ी खा रहा है, या चाय पी रहा है। चाय पी रहा है, जैसे हॉर्न दिया गाड़ी ने तो उसको और तेज़ी से करने लगा, गरम गरम चाय भी भूल गई, चाय गरम है, होठ जला लिया, मुंह जला लिया। गैर अनुभवी व्यक्ति, दौड़ो जिस संसार में दौड़ना चाहते हो दौड़ो, लेकिन अब उस सत्य के बारे में तुम्हें पता नहीं चलेगा जो सत्य तुम में से खुद में से निकल सकता था। आप दौड़ो, और जिन्हें सत्य पता है वो तो अब ज़िंदगी के सबसे बड़े और सबसे उच्च मायने में जीवन जिएंगे। भारतीय राजनीति नहीं,
विश्व की राजनीति, वैश्विक राजनीति यही सिखाती है। एथेंस में पहली बार सुकरात का नाम आता है, वहाँ गणतंत्र की चर्चा हुई थी। आज से 2,500 साल पहले की बात है ये। उधर हमारे यहाँ भारत में गणतंत्र की बात होती, लिच्छवीगढ़ में गणतंत्र की बात होती। आज व्यक्ति अपने तंत्र को ही नहीं समझ पा रहा। ये लड़ाई दंगे, ये मतभेद, ये मान बढ़ाई तुम्हारी मृत्यु का कारण है। भारतीय संसद को बहुत बैलों की ज़रूरत है भारतीय प्रशासन में लगाने के लिए। भारतीय राजनीति को बहुत गधों, भेड़, बकरियों की ज़रूरत है वोट बैंक की राजनीति के लिए। व्यवहार मात्र किया जाएगा, ओनली और ओनली व्यवहार। ये संसार के लोगों का व्यवहार उन लोगों के योग्य नहीं जो अपनी आंतरिक गहराई को खूब गहराई से समझने का पूरा प्रयास करते हैं और अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। आदर्शात्मक बातें वीडियो के प्राथमिक स्टेज में मैंने बोल रखी हैं, केवल ये व्यवहारात्मक बातें। नहीं पता कि ये बातें किस लिए बोली जा रही हैं, क्या बनने के लिए बोली जा रही, लेकिन हाँ, अंतिम दौड़ जिसे साधारण आदमी दौड़ ना सके, छाती फूक जाए जिसके बारे में सोचते सोचते। अब राजनीति की बात हो रही है, अब कृष्ण नीति की बात हो रही है, चाणक्य नीति की बात हो रही है। तुम्हारे साथ ज्ञान का साझा सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम्हारे साथ आदर्शात्मक बातें करना जिस प्रकार से कि भैंस के आगे बीन बजाना। एक व्यवहारिक जीवन जिसके मस्तिष्क में अनेकों राजनीतियाँ, अनेकों कुसंस्कार, जिसके मस्तिष्क में अनेकों अनुभव, जिसके अस्तित्व में अनेकों चालबाजी, जिसके अस्तित्व में अनेकों अनुभव और प्रेम भरे रखे हैं, वह बात होगी। आप जियो, आप दौड़ो, आप मस्त रहो, ये ज़िंदगी हमेशा मस्त रहेगी। लेकिन जीवन के सबसे उच्चतम बिंदु पर अगर हम आंतरिक रूप से रहे तो भारतीय इतिहास में भी सर्वप्रथम, इंसानियत में भी सर्वप्रथम हमेशा रहेंगे। ना कोई मोह, ना कोई लालच, किताबों का सहारा ही हमारा अंतिम सहारा। वो व्यक्तिगत रूप से होता रहेगा। नॉलेज ऑफ शेयरिंग, मनुष्य की इस गधा प्रजाति के साथ शेयर करना, उस प्रजाति के साथ शेयर करना जो खुद अपने अंदर की अच्छाई को एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपने डर के खातिर। सेम ऑन योर सेल्फ। अभी आप बहुत पीछे हैं और ज़िंदगी में बहुत ही पीछे रहेंगे। अभी आप लड़ाई दंगों में रहो, अभी आप चालबाजी में रहो। आपको आंतरिक खुशी मिलने के लिए अभी अगले जन्म के लिए और एक फाइल करनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। जो ज़रूरत है पैसा जिया जाएगा, मस्त रहा जाएगा।